Hello my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we are going to start class 5th, a book of general knowledge. Now today we will start our chapter number 57, that is gymnastic. अब gymnastic क्या है आपका? देखो, gymnastic is a systematic form of a physical exercise. आपकी ये क्या है? एक physical exercise की form है जो कि एक systematic तरीके से चलती है, एक system के साथ चलती है, डिज़ाइन फॉर एजुकेशन एंड कॉम्पिटिटिव पर्पस, जो कि दोनों ही पर्पसेस से आपकी बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन पर्पस से भी, क्योंकि अब देखो आप जीके में आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपका एजुकेशन से रिलेटेड भी हो गया और एक आपका कंपटीशन में भी, क्योंकि जिम्नास्टिक क्या है वो आपका उसमें आप कंपटीशन भी कर सकते हैं. Now each type of gymnastic offers unique challenges and require a specific set of skill. अब हर एक तरीके का जिम्नास्टिक, चाहे आप कोई भी तरीके का जिम्नास्टिक कर रहे हैं, उसमें आपको एक यूनिक चैलेंज मिलता है, आपको उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होना चाहिए, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल होनी चाहिए आपके पास में, क्योंकि हर कोई जो है वो जिम्नास्टिक नहीं कर सकता. मेकिंग द स्पोर्ट डाइवर्स एंड एक्साइटिंग फॉर पार्टिसिपेंट, जिसकी वजह से स्पोर्ट कैसा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, बहुत सारे लोग उसको क्या करते हैं जानते हैं, और पार्टिसिपेंट्स के लिए भी वो कैसा हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है. यानी कि जब कभी कॉम्पिटिशन में अगर कोई चीज़ आ जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, वो पार्टिसिपेंट्स के लिए भी मज़ा आता है ना, कि कुछ कॉम्पिटिशन हो रहा है, पता चलता है कि कौन बेहतर है कौन नहीं है. नाउ एंड स्पेक्टेटर्स अलाइक, और साथ में जो दर्शक उसको देखते हैं उसको भी देखने में मज़ा आता है. नाउ राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज. अब आपको कुछ ऐसे ही जिम्नास्टिक यहाँ पर गिवन है, आपको उनके क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं, नाम बताने हैं. जिसमें फर्स्ट है आपका द मोस्ट वेल नोन फॉर्म ऑफ जिम्नास्टिक्स, इट इज परफॉर्म्ड ऑन apparatus such as the floor, vault, uneven bars and balance beam for women, and the floor, pommel horse, still rings, वॉल्ट, पैरेलल बार्स एंड हाई बार फॉर मेन. अब ये कैसी है, ये आपकी सबसे ज़्यादा वेल नोन जिम्नास्टिक है जो कि परफॉर्म की जाती है बहुत सारे अपैरेटस के साथ में. मतलब अपैरेटस का मतलब होता है कुछ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके साथ में ये जिम्नास्टिक की जाती है, जिसमें वुमेन्स किस किस चीज़ के साथ में इस जिम्नास्टिक को परफॉर्म करती है. जैसे वॉल्ट फ्लोर पे भी कर सकते हैं, जैसे ये फ्लोर पे कर रही है. वॉल्ट, अनइवन बार्स, बार्स होते हैं लकड़ियों का कोई एक बार हो गया, या लकड़ी का भी नहीं किसी और मेटल का भी हो सकता है, जिसके ऊपर क्या करते हैं बैलेंस बनाती हैं विमेन. तो ये विमेन्स के लिए अपैरेटस है, जबकि मेल्स के लिए फ्लोर हो गया, पोमल हॉर्स हो गया. पोमल हॉर्स आपका हॉर्स नहीं है, मतलब वो एक तरीके का अपैरेटस का नाम है. स्टिल रिंग्स हो गई, वॉल्ट, पैरेलल बार्स हो गए, राइट. ये क्या है, सब आपके जो है मेंस के लिए. हाई बार हो गए. तो इन सब पे के साथ में जो जिम्नास्टिक किया जाता है, एक्सरसाइज किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट अपैरेटस के साथ में उनके ऊपर बैलेंस बनाया जाता है. तरीके का जो है ट्विस्ट की आपकी, मतलब एक तरीके से बैलेंसिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. बैलेंस किया जाता है आपका, जंप्स की जाती हैं, ट्विस्ट किए जाते हैं आपके एक बार से दूसरे बार पे, राइट. तो आपका कोई हाई बार है उसके ऊपर से जंप करना, तो ये सारी ही एक्टिविटीज़ आपकी इसी एक्सरसाइज में आती हैं, इसी जिम्नास्टिक में आती हैं. और नाम क्या है आपका, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स. सेकेंड है आपका दिस फॉर्म ऑफ जिम्नास्टिक कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ बैले डांस एंड जिम्नास्टिक्स एंड इज परफॉर्म्ड विद अपैरेटस सच एज रिबन, हूप्स, बॉल्स, क्लब्स एंड ड्रॉप्स. अब ये कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज है जिसमें आपका कंबाइन एलिमेंट्स हैं, दो कंबाइन एलिमेंट है. एक तो आपका बैले डांस है. अब आपका बैले डांस आपने करते हुए देखा होगा कि कितने सारे ये आपके टोज को ऐसे खड़ा करके पॉइंटेड शूज पहने जाते हैं आपके, और आपकी जो टोज की जो टिप होती है उनको क्या करके उठाकर और उन टोस की टिप पे ही डांस किया जाता है, बैलेंस बनाया जाता है डिफरेंट. अब उसी के साथ में कुछ साथ में एक्सरसाइज भी हो जाए, यानी कि जिम्नास्टिक भी उसमें कंबाइन हो जाए. अब चाहे उसमें बैलेंसिंग आ जाए, जंप्स आ जाए, ट्विस्ट आ जाए, फ्लिप्स आ जाए, साथ में कोई अपैरेटस भी ले सकते हो, साथ में जैसे ऑब्जेक्ट्स ले लिए, साथ में कोई रिबन हो गया, रिबन के साथ आप रिबन को भी कुछ करते रहो, उसके साथ में एक्टिविटी. हुप्स हो गए, बड़े बड़े रिंग्स आपने ले लिए, उसके साथ में आप क्या कर रहे हो, उनके अंदर बाहर से निकल रहे हो, कुछ एक्टिविटीज एक्सरसाइज उसके साथ में कर रहे हो. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती हैं. और जिम्नास्टिक का नाम है आपका रिदमिक जिम्नास्टिक. रिदम क्या है कि आपका कोई भी ट्यून है, कि आप किसी को सॉन्ग्स में देखते हो ना, सॉन्ग में एक रिदम होती है आपकी, तो इसी वजह से क्योंकि इसके अंदर एक डांस भी आ जाता है और एक्सरसाइज दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसीलिए इसको रिदमिक आपका जिम्नास्टिक बोला गया है, राइट. नाउ थर्ड इज gymnasts perform acrobatic skill while bouncing on a trampoline, executive
जंप्स, फ्लिप्स एंड ट्विस्ट। अब आपका ये जो आपका जिम्नास्टिक है ये ट्रैम्पोलिन पे किया जाता है। अब आपने कितनी बार आप अम्यूजमेंट पार्क वगैरह में जाते हो तो क्या है आपका, या आप स्कूल पिकनिक से आपको आपका स्कूल वगैरह भी अगर लेके जाता है कहीं पे एडवेंचर स्पोर्ट्स कराने, तो आप देखते हो ट्रैम्पोलिन होता है ना, कि ट्रैम्पोलिन के ऊपर आप जंप करते रहते हो, तो आपका ये उसके ऊपर की जाती है, ट्रैम्पोलिन के ऊपर की जाती है। अब उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप जंप्स करते हो और फ्लिप करते हो, या फिर क्या करते हो, ट्विस्ट कर रहे हो अपनी बॉडी को कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है आपका, ये आपका ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक कहलाया जाता है, क्योंकि ट्रैम्पोलिन पर ही किया जाता है। Alright, now if you want to note down, then you can note down also. Then we will move to our next. Now fourth क्या कह रहा है आपसे, a team-based gymnastic discipline where gymnasts work together to perform routines that include acrobatic moves, dance and tumbling. टीम कंसिस्ट ऑफ पेयर, ट्रायोज और ग्रुप्स। आपसे कहता है कि ये आपकी एक टीम बेस्ड जिम्नास्टिक है, टीम बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं आपकी, जो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ की जाती हैं। आपके जो टीम में जितने मेंबर्स हैं वो मिलके एक साथ काम करते हैं, बहुत सारे रूटीन्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। एक्रोबैटिक मूव्स होते हैं, फ्लिप हो गए, ट्विस्ट हो गया, रोटेशंस हो गया, ये सब एक्रोबैटिक मूव्स कहलाते हैं आपके। यानी कि फ्लिप्स कर रहे हैं अगर, टर्न्स कर रहे हैं आपके, या फिर रोटेशन कर रहे हैं टीम में मिलके, तो आपके एक्रोबैटिक मूव्स कहलाते हैं। डांस हो गया, साथ में डांस करते हैं। टम्बलिंग होती है आपकी, टम्बलिंग क्या है आपका, टम्बलिंग में भी आपका यानी कि फ्लिप्स वगैरह हो गए, आपके जंप्स वगैरह हो गए, ये सब टम्बलिंग में आती हैं। या क्योंकि कितनी बार आपने देखा होगा कि जब ग्रुप वगैरह में एक्सरसाइज कुछ होती है तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैलेंस वगैरह कुछ इस तरीके से बनाते हैं। मेंबर्स हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे और कुछ कैसे बैलेंसिंग टाइप कुछ करेंगे। जैसे दो लोग हैं, एक को क्या कर देते हैं ऊपर की तरफ फ्लिप कर देते हो, हवा में रोटेट करते हो, फिर उनके उसको वो क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से टीम में आपका वर्क किया जाता है। आपका पेयर में भी कर सकते हैं, ट्रायोस 3 लोग भी मिलके कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में भी इसको किया जा सकता है, और इसको बोलते हैं एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक। Now, fifth is a high energy form of gymnastic where athletes परफॉर्म कंटिन्यूस कॉम्प्लेक्स एंड हाई इंटेंसिटी मूवमेंट पैटर्न टू म्यूजिक। अब आपने एरोबिक का नाम तो सुना ही होगा कि एरोबिक डांस क्लासेस जो है कितने लोग लेते हैं। अब एरोबिक वो क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर आपसे कोई बोले कि आपको एक्सरसाइज करनी है 1 घंटा, तो आप एक्सरसाइज करने के नाम से क्या लगेगा, आपको बहुत बोरिंग है कि नहीं हो पाएगी हमसे। लेकिन अगर आपसे कोई ये बोल दे कि आपको 1 घंटा डांस करना है, फॉर एग्जाम्पल शादी वगैरह होती हैं या घर में अगर गाने लगा दें आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 1 घंटा कॉन्टिन्यूटी में आप डांस कर सकते हैं। तो ये कुछ इसी तरीके की एक्सरसाइजेज जो म्यूजिक के साथ में की जाती है, और सीक्वेंस में आपका हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किया जाता है आपका, जिससे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह भी क्या होती है, वो भी बढ़ती है। तो यही कह रहा है कि एक हाई एनर्जी फॉर्म है जिम्नास्टिक की, जिसमें एथलीट कॉन्टिन्यूस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, पेचीदे और हाई इंटेंसिटी मूवमेंट करता है पैटर्न में, एक के बाद एक जो है वो क्या करता चला जाता है, पैटर्न बनाता चला जाता है, एक्सरसाइज करता चला जाता है, जिससे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी वार्म अप हो जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, राइट। तो उसको क्या बोल रहे हैं, उसको एरोबिक जिम्नास्टिक बोल रहे हैं। डांस के साथ अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपको एक्सरसाइज नहीं लगती, वो बहुत ज़्यादा फन हो जाता है आपके लिए। नाउ द लास्ट इज a discipline of gymnastics focused on performing acrobatic skills on a spring runway। spring runway एक तरीके का, spring क्या करता है, spring आपका अगर आप spring को ऐसे प्रेस करके छोड़ देते हो तो क्या करता है, ऊपर नीचे करता है। तो इसी तरीके का कुछ एक रनवे का मतलब है ऐसा कोई पाथ है, स्प्रिंग रनवे है आपका, जिसके ऊपर आप एक्रोबैटिक स्किल्स करते हैं। एक्रोबैटिक स्किल यानी कि फ्लिप कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, या फिर जंप कर रहे हैं। तो अगर आप किसी ऐसा स्प्रिंग के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्प्रिंग को ही क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो दोबारा से आपको ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो ऐसे ही स्प्रिंग रनवे के ऊपर क्या करना है, एक्रोबैटिक स्किल की जा रही है, यानी कि टर्न्स किए जा रहे हैं, फ्लिप की जा रही है, जंप्स की जा रही हैं, इस तरीके के मूवमेंट्स आपके किए जा रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ सोमरसॉल्ट, फ्लिप्स एंड ट्विस्ट। अगेन वही कि ट्विस्ट हो गए, जंप्स हो गए, आपकी फ्लिप्स वगैरह हो गए, रोटेशन वगैरह हो गए, इस तरीके की एक्सरसाइजेज जो है वो आपकी एक स्प्रिंग रनवे के ऊपर की जाती है, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, टम्बलिंग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, टम्बलिंग बोल रहे हैं। So that's all about the chapter. I hope सारे जिम्नास्टिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। Thank you for watching.